गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं खुशी और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में 5 एक्सरसाइजेज हैं। हम हर एक्सरसाइज को एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा है क्या, पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें एक्स वाई जेड होते हैं। इजी वे में बताऊं तो जैसे जिसमें एक्स वाई जेड ये 3 टर्म्स होती हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। और भी जिसमें वेरिएबल्स, इन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं, जिसमें ए बी सी ये सब चीजें होती हैं वो होते हैं पॉलिनोमियल्स। तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज में हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। तो हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है, कौन सा 2 वेरिएबल है या कौन सा वेरिएबल में नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसने दिया है 4x² - 3x + 7। ये इसने हमें फर्स्ट पार्ट दिया है। इसमें हमें क्या बताना है कि ये वेरिएबल कौन सा है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल। तो इसमें अगर आप देखो तो टर्म केवल x दी हुई है। ये तो नंबर्स हैं, इन्हें नहीं देखना हमें देखना है x y z या a b c इसमें कितने हैं। तो इसमें केवल x है 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1 वेरिएबल। आंसर होगा 1 वेरिएबल। अब देखो इसका आंसर देखना कैसे है। अगर कोई ऐसे दिया हुआ है आपको नंबर 4x² + y² + 2z ये दिया, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, x भी है, y भी है और z भी है। तो आंसर कितना हुआ, 3 वेरिएबल। आंसर कितना हुआ, 3 वेरिएबल। लेकिन इसमें केवल x है दोनों जगह। x तो एक ही है ना, भले ही वो 2 बार रिपीट हो रहा हो। तो आंसर कौन सा हुआ आपका, 1 वेरिएबल। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, y² + √2। क्वेश्चन है y² + √2, तो कितने वेरिएबल्स हैं, 1। ये भी कौन सा है आपका, 1 वेरिएबल। आंसर ये भी क्या है, 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें केवल y है, ना z है, ना x है और उसके अलावा कुछ नहीं है, केवल y है। तो आंसर कितना हुआ, 1 वेरिएबल। थर्ड आपको दिया हुआ है 3√t + t√2। तो इसमें देखो ये कितना वेरिएबल है, t है एक बार, तो 1 वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन ये 1 वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो t है वो पूरा होल नंबर नहीं है। यहाँ अगर आप देखो तो ये x जो है वो पूरा ना पूरा कोई नंबर होगा, लेकिन यहाँ जो t है वो कुछ भी नंबर ही नहीं बैठता। यहाँ √t दे रखा है, यहाँ रूट की इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आंसर आपका होगा विदाउट वेरिएबल। आंसर होगा विदाउट वेरिएबल, बिना किसी वेरिएबल के है ये, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। फोर्थ पार्ट आप इसका देखो, फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, y + 2/y ये दिया है। तो आपको बताना है कि ये कितने वेरिएबल में है। तो अगर आप इसको देखो तो इसमें भी y जो है ना वो कंप्लीटली होल नंबर नहीं है। यहाँ पे भी इसे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब आप इसको प्लस करोगे। तो यहाँ पे भी कंप्लीटली होल नंबर नहीं है। तो ये आंसर भी क्या होगा आपका, नो वेरिएबल। इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है। फिफ्थ पार्ट इसका दिया हुआ है x। फिफ्थ पार्ट यहाँ देखो, फिफ्थ पार्ट में इसका दिया हुआ है x⁻10 + y³ + t⁻50। तो इसमें देखो कितने वेरिएबल्स हैं, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है और t भी एक वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल हुए, 1 2 3। इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। तो ये आंसर कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल्स। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी भी कि वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल्स हमारे होते हैं x y z a b c d e f g, ये जितने भी ये नंबर्स हैं, जितने भी अल्फाबेट है हमारे ABCD में, वो सभी के सभी हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। सभी के सभी क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा देख लो एक बार, अगर किसी को समझ ना आया हो। इसमें बताना था कि वेरिएबल कितने हैं आपके पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट में अगर देखो केवल x रिपीट हो रहा है, लेकिन x सिंगल ही है, तो ये 1 वेरिएबल हुआ।
सेकेंड पार्ट में देखो यहाँ पे भी y एक ही है तो ये भी वन वेरिएबल होगा, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, केवल y है, a b c d ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल y दिया हुआ है तो वन वेरिएबल। इसमें यहाँ पे t तो है लेकिन t कंप्लीट नहीं है, रूट के अंदर दिया हुआ है इसलिए ये विदाउट वेरिएबल हुआ, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। फोर्थ में देखो y प्लस 2 बाय y दिया हुआ है, यानी y तो है लेकिन यहाँ पे 2 बाय y को डिवाइड करना, y डिवाइड होगा, डिवाइड करेगा 2 को, तो ये भी नो वेरिएबल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो x की पावर 10, y की पावर 3, 5 t की पावर 50, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है और t भी एक वेरिएबल है, तो आपका आंसर कितने वेरिएबल का हुआ? 3 वेरिएबल्स। आप इसे नोट करो, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा है? राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट्स लिखने हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कोफिशिएंट्स होते क्या है, पहले हम कोफिशिएंट्स समझेंगे कोफिशिएंट्स होते क्या है। मान लो एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है वो होता है इसका कोफिशिएंट। अब यहाँ कितना लिखा है? 2, तो आंसर कितना हुआ? 2। अगर यहाँ पे लिख दो 100 तो आंसर कितना होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 100। बाकी अगर इसके प्लस में y प्लस जेड या प्लस 4x कुछ भी लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वो होता है कोएफिशिएंट्स। समझ आ गया होगा। अब आप इसके क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन में क्या कहा है? पहला पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ अगर देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नंबर सेम आएगा। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हुआ? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हुआ? 1। बाकी ये 2 प्लस में हो या x प्लस में हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारा आंसर कितना होगा? 1। इस पार्ट में देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना कोफिशिएंट है आपका? कितना कोफिशिएंट है? देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कितना कोफिशिएंट है? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। और 1 किसका है? वो माइनस का, क्योंकि उससे पहले माइनस का साइन है ना, तो आंसर कितना होगा आपका? -1। आंसर कितना होगा? -1। ये 2 ये x, इससे अभी भी हमें कुछ नहीं करना। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ कितना दिया हुआ है मल्टीप्लाई में? π/2। कितना दिया हुआ है मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के साथ? π/2। तो आपका आंसर कितना होगा? π/2। आंसर कितना होगा? π/2। फोर्थ में देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना दिया हुआ है? अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा तो आंसर 0। अब यहाँ पे आंसर 1 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो था लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो आंसर होगा हमारा 0। आप एक बार इसे नोट करो, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमें क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैं इसे रफ कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि आपको एक तो लिखना है बायोनोमियल, बायोनोमियल एक लिखना है बायोनोमियल और एक लिखना है मोनोनोमियल, मोनोनोमियल और एक लिखना है बायोनोमियल। तो ये होते क्या है पहले जरा इन्हें देख लो। जिसमें केवल एक टर्म हो, यानी कि यहाँ ये खत्म हो गया, ये हो गया आपका मोनोनोमियल, केवल एक ही तो वो है और तो कुछ भी नहीं है इसके प्लस में ना माइनस में। ये आपका क्या हुआ? मोनोनोमियल। क्या हुआ? मोनोनोमियल का मतलब एक। बायोनोमियल इसमें कुछ और जोड़ दो, इसमें कुछ और जोड़ दो तो वो क्या हो गया? बायोनोमियल। कितना हुआ वो? बायोनोमियल, क्योंकि इसमें 2 लेटर्स हो गए ना, एक ये और एक ये, तो कितना हो गया? 2। बायो का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब 1। अगर आपका कह दे ट्राइनोमियल, अगर कह दे ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल क्या होगा? इसमें एक और चीज जोड़ दो, ये
जोड़ दिया तो ये कितना हुआ आपका ट्राइनोमियल, इसमें 3 लेटर्स हो गए, ट्राई का मतलब 3। तो आपको मोनोनोमियल में मतलब 1 है, बायोनोमियल 2 है और ट्राइनोमियल 3 है। समझ आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन में पूछो, क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपको कहा है कि एक एग्जांपल देना है एक बायोनोमियल का, बायोनोमियल यानी जिसमें 2 टर्म्स हो, उसका एक एग्जांपल देना है और जिसमें x की डिग्री या कोई भी मान लो आप y मान लो, z मान लो, t मान लो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो देखो आपने ले लिया 7z प्लस 2। अब हमने नहीं पता हमने क्यों लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिखा, हमने लिख लिया 5x प्लस 3, हमने लिख लिया 4y प्लस 2, हमने ये लिखा। हमें नहीं पता, हमने कुछ भी लिख लिया जिसमें दो पद हो, जैसे बोल 2 पद है इसमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जिसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बायोनोमियल। और इसकी डिग्री आपको कितनी देनी है? 35। यानी जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आपका वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उसकी पावर कितनी बना दो? 35 उसकी पावर बना दो। तो इनमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने आंसर के लिए, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं अपने आंसर के लिए, क्योंकि तीनों बायोनोमियल हैं, तीनों की डिग्री 35 भी है। तो इनमें से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हो। हमने ये लिख दिया 4y की पावर 35 प्लस 7, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको दिया है एक मोनोनोमियल, एक मोनोनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो, जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोनोमियल कितने होते हैं? जिसमें केवल एक ही वेरिएबल, एक ही लेटर, एक ही टर्म हो, एक टर्म में खत्म हो जाए, तो मोनोनोमियल ये हो गया। इसके साथ हमारी मर्जी, हम कुछ लगाएं या ना लगाएं। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही, अगर कुछ लगाना है तो लगा दो, 7 लगा दो, जैसे ये हो गया। अब इसकी डिग्री कितनी देनी है? 100। इसकी डिग्री कितनी देनी है? 100। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक क्या लिख सकते हो? z की पावर 100, ये भी तो हो सकता है क्योंकि डिग्री तो 100 ही है और आपका ये मोनोनोमियल भी है। एक लिख सकते हो w की पावर 100, हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने आंसर में क्या दिया? 7x की पावर 100। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। मोनोनोमियल, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल होते क्या है? मोनोनोमियल वो होते हैं जिनमें एक टर्म हो, एक टर्म वाले। बायोनोमियल होते हैं 2 टर्म वाले और ट्राइनोमियल होंगे 3 टर्म वाले। अब ये टर्म कितनी होती है? मतलब ये जो लेटर्स लिखे हैं जिनके बीच में प्लस माइनस के साइन होते हैं, वो होती है टर्म्स। तो ये हो गया आपका बायोनोमियल, ये हो गया आपका मोनोनोमियल। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? डिग्री लिखनी है, डिग्री। फर्स्ट पार्ट जरा देखो इसका, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसकी डिग्री लिखनी है कि इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री पहले मैं बता दूं, डिग्री होती क्या है? डिग्री वो होती है आपका जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर आपकी डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर यानी कि ये जो आपकी पावर्स दी हुई है ना, ये आपकी क्या कहलाती है? डिग्री। और इनमें जो सबसे हाईएस्ट होगी वो होगी आपके पूरे नंबर की डिग्री। तो इस नंबर में हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी? यहाँ देखो, यहाँ कितनी है? 3। इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर कितनी है? कुछ बच्चे कहेंगे इसकी पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी पावर 1 है। इसकी पावर कितनी है? 1। जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती उसका मतलब उसकी पावर 1 है। तो इसका आंसर कितना होगा आपका? 3। आंसर कितना होगा? 3, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है आपकी? 3। तो आंसर में डिग्री कितनी हो गई आपकी? 3। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या कहा है? 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो डिग्री कितनी, इसमें तो पावर भी एक ही है और कहीं तो कुछ भी पावर नहीं है, केवल पावर कितनी है इसकी? 2। पावर कितनी है? 2। तो डिग्री भी कितनी होगी इसकी? 2, क्योंकि यही सबसे छोटी पावर है और यही सबसे बड़ी पावर है, तो यही आपकी डिग्री होगी। थर्ड पार्ट में आपसे कहा है 5t माइनस रूट 7, ये दिया है। अब जरा इस पे देखो, इस पे गौर फरमाओ। 5t माइनस रूट 7, अभी मैंने कहा कि जिसकी कोई भी पावर ना हो उसकी पावर कितनी होगी? 1। उसकी पावर कितनी होगी? 1। तो इसके आंसर कितना होगा? हाईएस्ट, इसमें तो वेरिएबल कितना है? केवल t। t की पावर कितनी है? 1।
1 ही आपकी इसको आंसर की हाईएस्ट है और 1 ही लोएस्ट है, तो आपकी डिग्री भी क्या होगी 1। आपका आंसर क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पार्ट 4 में दिया है इसका 3, आपका पार्ट 4 ही 3 है, तो इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है इसके पास, तो इसकी कोई पावर भी नहीं है। पावर नहीं है तो इसका आंसर कितना हुआ 0। समझ आ गया। पार्ट फर्स्ट भी एक बार मैं दोबारा लिख दूं, कितना दिया था 5x³ + 4x² + 7x = हमारा आंसर कितना आया था 3, क्योंकि 3 इसकी हाईएस्ट पावर थी और वही हाईएस्ट पावर आपकी डिग्री कहलाती है। आप इसे नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, आपको क्लासीफाई करना है। क्या करना है? क्लासीफाई। क्लासीफाई क्या करना है? लीनियर है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ये फाइंड करना है। अब पहला पार्ट इसका क्या करा है इसने, x² + x, ये इसका पहला पार्ट है। अब पहले समझेंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होता क्या है। तो पहले समझो, लीनियर जिसमें केवल पावर जिसमें क्या हो, जिसकी पावर 1 हो, वो कैसा होगा लीनियर। जिसकी पावर 3 हो वो होगा, देखो, जिसकी पावर कितनी हो 1, तो वो होगा लीनियर। जिसकी पावर हो 2 वो होगा क्वाड्रेटिक, और जिसकी पावर कितनी हो 3 वो होगा क्यूबिक। ये तो देख के ही समझ आ गया होगा। आप अगर किसी का स्क्वायर रूट करते हो या किसी का क्यूब निकालते हो, तो लीनियर का मतलब 1, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 पावर और क्यूबिक का मतलब 3 पावर होनी चाहिए। तो अगर आप इसे देखो, इसकी पावर कितनी है 2, कितनी पावर है इसकी 2, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट डिग्री 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो 2 डिग्री वाला क्या होगा क्वाड्रेटिक। तो आंसर क्या हुआ आपका क्वाड्रेटिक, आंसर हुआ क्वाड्रेटिक। सेकंड पार्ट देखो जरा, x - x³, x - x³। अब इसकी अगर हाईएस्ट डिग्री देखो, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, समझ रहे हो। पावर ये होती है ऊपर की जो पावर हो, पावर, ये पावर कितनी है इसकी 3, तो 3 पावर वाला क्यूबिक, 3 पावर वाला क्यूबिक। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, y + y² + 4, ये दिया। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, सबसे ज्यादा पावर कितनी है इसकी, तो 1 है, इसकी 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 पावर वाला क्या होगा क्वाड्रेटिक, 2 पावर वाला क्या होगा क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है 1 + x, ये है फोर्थ पार्ट आपका, क्या है 1 + x। तो इसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का पावर का मतलब इसमें है, तो 1 पावर वाला क्या होता है लीनियर, तो ये आंसर क्या होगा लीनियर। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या कहा है इसने 3t, t यानी कि पावर कितनी है इसकी, यहाँ पे भी कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है, तो ये भी क्या होगा लीनियर, ये भी क्या होगा आपका लीनियर। सिक्स्थ पार्ट में क्या कहा है r की पावर 2, पावर कितनी है 2, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक, यानी 2 लीनियर के लिए पावर होनी चाहिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और क्यूबिक के लिए 3, तो क्या होगा ये होगा क्वाड्रेटिक, ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्या है भाई, लास्ट है यहाँ पे देखो 7 पार्ट इसका है 7x³। क्वेश्चन क्या है 7x³, तो x की पावर कितनी देखो यहाँ पे 3 पावर वाला क्या होगा आपका क्यूबिक, क्या होगा 3 पावर वाला क्यूबिक। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, आप एक बार इसे नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ाना है। अब एक बार आप इस एक्सरसाइज में जो भी हमने किया एक बार उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। वेरिएबल्स, हमने सबसे पहले हमारे पास आया था वेरिएबल क्या होते हैं x y z a b c d e f g h z तक, जो भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं वेरिएबल। फिर है हमारी पावर, पावर होती है इन वेरिएबल्स के ऊपर जो भी लिखा होता है, मान लो ये वेरिएबल हमारा आ गया w,
W के ऊपर क्या लिखा है 3, तो इसकी पावर कितनी हुई 3, तो इसकी पावर कितनी हुई 3, पावर समझ आई। अब है डिग्री, डिग्री वो होती है हाईएस्ट पावर को, लिखा है 7x³ प्लस 4x² प्लस 5x की पावर 5, ये कोई नंबर है तो इसकी सबसे ज्यादा पावर कितनी है, इस वाले x की पावर कितनी है भाई 3, इस वाले x की पावर कितनी है 2, इस वाले x की पावर कितनी है 5, तो सबसे ज्यादा पावर कितनी है 5, सबसे ज्यादा पावर कितनी है 5, तो आपकी हाई डिग्री क्या हुई पूरी हाईएस्ट पावर, यानी कि आंसर हुआ 5। अब है लीनियर, जिसकी एक पावर हो, यानी कि x की पावर कितनी हो 1, ये होगा लीनियर। अगर x की पावर 2 हो तो आपका आंसर होगा क्वाड्रेटिक, अगर ये पावर कितनी हो 3 तो आंसर होगा क्यूबिक, और अगर पावर बहुत सारी हो जाए तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, किसके कोएफिशिएंट निकालने हैं पहले उसके बारे में बात करो। मान लो आपको x के कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, x के, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो x का कोएफिशिएंट कितना हुआ 6। अगर आपको x के साथ x² के कोएफिशिएंट निकालने हैं तो x² के साथ अगर यहाँ 8 दिया हुआ है और प्लस में x भी लिखा है तो आपका आंसर कितना होगा 8। आपको इस प्लस के x से कुछ नहीं करना, केवल हमारा x² का कोएफिशिएंट कितना होगा 8 होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई या समझ नहीं आई तो इसे देखने के बाद आप एक बार दोबारा वीडियो को देखें तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। आप हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।